साथियों नमस्कार। आज की पाठशाला गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर में आपका स्वागत है। साथियों आज की जो वीडियो है उत्तराखंड से रिलेटिव है और आप देख रहे होंगे उत्तराखंड राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी एलटी परीक्षा, स्किलर परीक्षा, आबकारी परीक्षा, पुलिस एसआई तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है और आंसर को यहाँ पे बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ यहाँ पे राइट किया हुआ है। आपको ये क्वेश्चन भी देखने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए साथियों, ये विगत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं भी आते होंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो साथियों चलो शुरुआत करते हैं आज की। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे कि टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय कब हुआ। तो साथियों टिहरी जो राज्य था उसका भारतीय संघ में विलय कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1 अगस्त 1949 में, मतलब 1949 में ही टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया था। सेकंड क्वेश्चन देखें यहाँ पे कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो दोस्तों तुंगनाथ जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ पे लिखा है साथियों, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया। तो जो केदारनाथ है वो भगवान शिव को समर्पित है वह मंदिर। तो केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया, तो साथियों यहाँ पे लिखा है चंद राजाओं ने। तो चंद राजाओं ने ही केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या पे, चंपावत को बसाया गया। तो चंपावत को किसने बसाया, तो राजा सोमचंद्र ने। चंपावत को बसाया राजा सोमचंद्र ने। देखते हैं अगले प्रश्न संख्या 5, नंदा देवी राजजात यात्रा पहली बार प्रारंभ हुई। देखिए साथियों, नंदा देवी जो राजजात यात्रा है ये चमोली जनपद से शुरू होता है और यह पहली बार 1905 में ही बंगाल गजट भी आया। साथियों तो नंदा देवी जो राजजात यात्रा है 1905 आपको याद रखना है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। उत्तराखंड में दर्जी को कहते हैं, जो उत्तराखंड है उसको दर्जी को क्या कहते हैं, ओजी कहते हैं। ओजी, दर्जी को क्या कहते हैं, ओजी, आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रह्मपुत्र दक्ष की राजधानी थी। जो ब्रह्मपुत्र दक्ष थे उनकी राजधानी कहाँ थी, तो कनखल थी और कनखल पड़ता है साथियों हरिद्वार में। चलते अगले प्रश्न संख्या पे। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो साथियों जयानंद भारती ने डोला पालकी आंदोलन की शुरुआत करी थी। पॉइंट 9 पे चलते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो साथियों डी पंत जी क्या थे, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या चलते हैं 10वें पे कि 1968 में उत्तराखंड पहला वन संरक्षक था। 1968 में उत्तराखंड का पहला जो वन संरक्षक था वो कौन था, तो मेजर पियर्सन, उसका नाम था मेजर पियर्सन। ये उत्तराखंड के पहले वन संरक्षक थे 1968 में। साथियों एक चीज़ बता दूं, क्वेश्चन को 1-2 बार सुनो आप तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे बाय हार्ट। अगला है वज्रदंती पाई जाती है। तो दोस्तों जो वज्रदंती है ये एक औषधि पौधा है, इससे दांत साफ भी करते हैं और चीज़ों में भी इसका उपयोग होता है। तो वज्रदंती पाई जाती है उत्तराखंड में 1800 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पे। 1800 मीटर से ऊपर की ऊंचाई में ये वज्रदंती पाई जाती है। अगला पॉइंट देखें हम, अगला है यहाँ पे चमोली जनपद को चीन से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। बोले तो चमोली जो जनपद है चीन से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है, तो माणा दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय जो वाला है ये कहाँ पे है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका रुड़की हरिद्वार में है। रुड़की हरिद्वार आपको बिल्कुल याद रखना है। चलते हैं साथियों अगले पॉइंट पे। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदारखंड में क्या कहा गया। देखिए फूलों की घाटी कहाँ है, तो दोस्तों ये चमोली जनपद में है और स्कंद पुराण में इसे क्या कहा गया, तो नंदन कानन कहा गया। नंदन कानन फूलों की घाटी को कहा गया। क्वेश्चन आ जाता है कि फूलों की घाटी से कौन सी नदी बहती है, तो साथियों पुष्पावती नदी फूलों की घाटी से बहती है। चलते अगले क्वेश्चन पे। 15 कण्वाश्रम स्थित है। अब कण्वाश्रम कहाँ स्थित है, तो ये गढ़वाल में, गढ़वाल में है पौड़ी के आसपास। तो कण्वाश्रम कहाँ स्थित है, इसका गढ़वाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
कि अल्मोड़ा नगर की नींव कल्याण चंद्र ने कब रखी थी? तो अल्मोड़ा नगर की जो नींव कल्याण चंद्र ने रखी, कब रखी? 1563 में, 1563, 1563 में कल्याण चंद्र ने अल्मोड़ा नगर की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है साथियों, जमरानी परियोजना बनी है, जो जमरानी बांध परियोजना है ये बनी है गोला नदी पर। गोला नदी ये हल्द्वानी के आसपास है, गोला नदी। चलते हैं साथियों अगले पॉइंट पे। कोटद्वार और थैलीसैंण में उपलब्ध है। जो कोटद्वार हो गया और थैलीसैंण में पाया जाता है सोना। सोना कोटद्वार और थैलीसैंण में पाया जाता है सोना। अगला देखें, गोचर मेला प्रारंभ किया था आरबी बनाड ने 1943 में, 1943 आपको याद रखना है। गोचर मेला प्रारंभ किया था आरबी बनाड ने। आरबी बनाड इसका राइट आंसर है। चलते हैं साथियों अगले पॉइंट पे। गाय किस राजवंश का चिन्ह था? तो चंदवंश का राज जो गाय है, चंदवंश का जो चिन्ह था वो गाय था। अगला है, उत्तराखंड राज्य के लिए गठित प्रथम समिति कौन सी थी? देखिए, उत्तराखंड राज्य के लिए गठित जो प्रथम समिति थी वो थी फजल अली समिति। फजल अली समिति ये उत्तराखंड राज्य के लिए गठित प्रथम समिति थी। चलते हैं अगले पॉइंट पे। उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र स्थित है। देखिए साथियों, सबसे ज़्यादा फल होते हैं रामगढ़ में। रामगढ़ इसका आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो रामगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राटवाहिनी का नाम है, तो राटवाहिनी किसका नाम है? तो रामगंगा नदी का। राटवाहिनी का जो अन्य नाम है वो रामगंगा नदी का ही दूसरा नाम है राटवाहिनी। चलते साथियों अगला इंपॉर्टेंट पे। ओम पर्वत स्थित है, तो ओम पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये है मालपा में। मालपा मानसरोवर मार्ग पर, मालपा जो दर्रा है मानसरोवर मार्ग पर ही ओम पर्वत स्थित है, पिथौरागढ़ साइड में। अगला है साथियों, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म हुआ। तो सुंदरलाल जो बहुगुणा है ये पर्यावरणविद थे और इनका जन्म हुआ टिहरी गढ़वाल में। टिहरी में इनका जन्म हुआ। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है, बी चंद्र सिंह गढ़वाली की ओर से मुकदमा लड़ने वाला प्रमुख वकील कौन थे? तो ये थे बैरिस्टर मुकंदी लाल। तो बी चंद्र सिंह गढ़वाली की ओर से मुकदमा लड़ने वाला प्रमुख वकील कौन था? तो बैरिस्टर मुकंदी लाल। अगला क्वेश्चन है साथियों 27वां, मायावती आश्रम स्थित है, तो यह है आपका लोहाघाट के समीप। अगला है, उत्तराखंड हेतु चर्चित मुजफ्फरनगर गोलीकांड कब हुआ? उत्तराखंड में साथियों मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ 2 अक्टूबर 1994 को। आपको याद रखना है, अक्टूबर 2 गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 1994 को। अगला है साथियों, वैदिक साहित्य में ऋषि सरोवर कहा जाता है, ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है नैनीताल को। अगला है, कत्यूरी शासकों की प्रथम राजधानी थी जोशीमठ। जो कत्यूरी शासक थे उनकी प्रथम राजधानी थी जोशीमठ, फिर वहाँ से बैजनाथ आई। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। 3 मई 1945 को फांसी पर चढ़ने वाले वीर केसरी चंद्र कहाँ के थे? तो वीर केसरी चंद्र थे उत्तराखंड के। उत्तराखंड 3 मई 1945 को फांसी पे चढ़े। अगला है साथियों, गैरसैंण के समीप किसका उद्गम स्थल है? तो गैरसैंण के समीप है रामगंगा नदी का उद्गम स्थल। अगला देखें, उत्तराखंड की अस्थायी विधानसभा में सदस्य थे। ये पहले की बात है कि उत्तराखंड की जो अस्थायी राजधानी थी, अस्थायी विधानसभा में उस समय 30 सदस्य थे, 30 सदस्य। अगला बढ़ते हैं 34वां कि नारायण योजना संबंधित है। नारायण योजना ये नया क्वेश्चन है, कृषकों से रिलेटिव है। नारायण योजना है कृषकों से संबंधित, नदी वेदिकाओं पर स्थित है ये श्रीनगर में। अगला देखें, कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। अगला है साथियों 37वां, अंग्रेजी के सी आकार की झील है। अंग्रेजी के सी आकार की झील क्या है? तो नैनीताल है। अंग्रेजी के सी आकार की जो झील है वो कौन सी है? तो ये नैनीताल में है। अगला देखें हम, कोठारी बांध स्थित है। कोठार बांध स्थित है, तो ये कोठारी कोसी नदी पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का केरल एवं पूर्व का वेनिस के नाम से जाने जाने वाला जो शहर है वो कौन सा है? तो ऋषिकेश है। ऋषिकेश को भारत का केरल भी कहते हैं और पूर्व का वेनिस भी कहते हैं ऋषिकेश को। चलते साथियों अगले पॉइंट पे। कुमाऊं के किस कवि को कविराज कहा जाता है? कुमाऊं का कौन सा कवि है जिसे कविराज कहा जाता है? तो रामदत्त पंत को
कुमाऊं का कविराज कहा जाता है? कुमाऊं के कविराज के नाम से जाने जाते हैं रामदत्त पंत को। अगला है चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? साथियों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चंद्र सिंह नेगी, चंद्र सिंह नेगी, नेगी थे वो, चंद्र सिंह नेगी चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम है। वो भी साइलेंट हो जाओ। अगला है एबट पर्वत स्थित है, एबट पर्वत स्थित है तो ये चंपावत में इसका राइट आंसर हो जाएगा। एबट पर्वत स्थित है चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो स्वामी श्रद्धानंद द्वारा। स्वामी श्रद्धानंद आपको याद रखना है, स्वामी श्रद्धानंद। अगला है साथियों केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पड़ता है? चमोली और रुद्रप्रयाग में। ये 2 जनपदों में है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चमोली और रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला देखें हम तो इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च केंद्र है, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च केंद्र है आपका हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साथियों 46वां, हैप्पी क्लब किसके द्वारा बनाया गया? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। नेक्स्ट देखें तो चंद्र साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? चंद साम्राज्य का तो महेंद्र चंद्र था, महेंद्र चंद्र चंद साम्राज्य का अंतिम शासक था। अगला देखिए साथियों लाल मंडी फोर्ट का दूसरा नाम क्या था? लाल मंडी फोर्ट का दूसरा नाम था फोर्ट मोइरा, फोर्ट मोइरा, फोर्ट मोइरा आपको याद रखना है। और आज का 49 जो क्वेश्चन है उत्तराखंड में लिथो प्रेस है, लिथो प्रेस कहाँ पे है? तो ये रुड़की में है। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है साथियों वैली ऑफ फ्लावर के लेखक कौन है? तो ये फ्रैंक एस स्मिथ, इन्होंने ही फूलों की घाटों की खोज की और इनकी जो पुस्तक है वैली ऑफ फ्लावर। तो साथियों आई होप आपको ये 50 वन लाइनर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आप इनको भी पढ़ते रहिए। और यदि जानकारी अच्छी लगी तो बताइए और मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।